हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। एंड इन दिस वीडियो हम पूरा डिटेल में समझने वाले हैं कि हमारे कौन से बेस्ट ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स रहेंगे एंड कौन से हमारे टारगेट कैटेगरी ऑफ द क्वेश्चंस रहेगी जो हम इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स में ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, मतलब उनको हमें करना ही करना है एंड अगर हमने उनको नहीं करा तो डेफिनेटली वी गोना लूज आर मार्क्स। ठीक है, आई नो कि बेसिक पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नोट्स पढ़ना बहुत ज़रूरी है फॉर द कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, बट उतना ही ज़रूरी आपका क्वेश्चंस करना है। बिकॉज अगर मैं पास्ट ईयर पेपर्स के पैटर्न पे जाऊँ जो आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा तो आपको ये दिख रहा होगा कि मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चंस हैं वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस ही पूछे जा रहे हैं। एंड वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कहाँ से प्रिपेयर करने हैं, कौन से ऐसे मस्ट डू टॉपिक्स हैं जो आपको करने ही करने हैं फॉर कन्वर्टिंग योर न्यूमेरिकल्स। ठीक है, सबसे पहले तो मैं एक एडवाइस देना चाहूँगी कि अगर आप न्यूमेरिकल्स पे टारगेट कर रहे हो तो उससे पहले आपको अपने कंसेप्ट को क्लियर करना है। कंसेप्ट को क्लियर करना है, रीडिंग्स से कर सकते हो। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरी बनाई हुई प्लेलिस्ट को भी देख सकते हो, उसमें मैंने ऑलमोस्ट ऑल लेक्चर्स अपलोड कर रखे हैं। पर आपके 3 चैप्टर्स रह गए हैं जिसमें आपका यूनिट 1 का चैप्टर 3 एंड यूनिट 3 का चैप्टर 9 एंड 10, तो ये दोनों चैप्टर्स आपके रह गए हैं। तो वो आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के काम आएंगे। एंड फॉर न्यूमेरिकल अगर आप चाहते हो कि न्यूमेरिकल्स के लिए भी मैं लेक्चर्स को अपलोड करूं, सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। सो आई विल डेफिनेटली कम अप विद अ वीडियो जिसमें मैं न्यूमेरिकल्स, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स चैप्टर वाइज कवर कर रही हूँगी। क्योंकि देखो, जो माइक्रो का पेपर है ना वो एट द एंड आपको न्यूमेरिकल ही मिलेगा। ऑलमोस्ट सारा पेपर आपको न्यूमेरिकल मिलेगा 2-3 क्वेश्चंस को छोड़ के, जिसमें आपकी थ्योरी होगी। एंड वो थ्योरी भी आपका जो है आपका थिंकिंग के बेस्ड पर होगी, तो डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, न्यूमेरिकल के बेस पर आएगा। सबसे पहले यहाँ पर स्लाइड चेंज कर देती हूँ मैं। तो मैंने जैसे कि लिख रखा है ब्रह्मास्त्र। ब्रह्मास्त्र का मतलब कि एक ऐसा चीज़ जो हम एकदम जो करेंगे ना परफेक्टली तो डेफिनेटली हमारा अच्छे से पेपर कन्वर्ट होगा। ठीक है, 100% कन्वर्ट है। बस क्या एक टिप मैंने यहाँ पर लिखी है एज अ ब्रह्मास्त्र टिप, विच इज़ मस्ट फॉलो द न्यूमेरिकल्स गिवन इन द बैक एक्सरसाइजेज ऑफ योर रीडिंग्स। जो भी आपकी रीडिंग्स हैं उसके बैक एक्सरसाइजेस में जितने भी क्वेश्चंस आपके गिवन हैं, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ना है। अच्छे से चाहे उनको आप याद करो, चाहे उनको आप अच्छे से प्रैक्टिस करके देखो, बट आपको वो चीज़ ज़रूर करनी है ताकि आपका जो है वो कन्वर्ट हो जाए। ये सारी चीज़ें आप उसको देख के एनालाइज कर पाओगे कि किस तरीके का क्वेश्चन आ सकता है पास्ट ईयर में। तो वो आपका एज ए डेमो क्वेश्चंस आप देख सकते हो कि पास्ट ईयर्स में इस तरीके के क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, पास्ट ईयर पेपर भी आपको एक शो हो रहा होगा जिसमें आपको दिख रहा होगा कि किस तरीके के क्वेश्चन वहाँ पे पूछे गए हैं। तो डेफिनेटली पेपर तो इजी नहीं होने वाला। तो ये कोई स्कैरी चीज़ नहीं कह रही हूँ क्योंकि ये तो डेफिनेटली आपको पता ही होगा। बट अगर हम प्रेपरेशन करेंगे, न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करेंगे तो वो ईजिली कन्वर्ट होने चालू हो जाएंगे। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स डिवीजन। ठीक है, आपको यहाँ पे गिवन होगा कि मैंने चैप्टर नेम्स एंड टॉपिक्स दोनों लिखे हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे स्टार्ट करा है बजट कंस्ट्रेंट से। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 जो है प्रेफरेंसेस एंड यूटिलिटी, वो थोड़ा थ्योरेटिकल पोर्शन रहता है। बस उसमें जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रहता है उसको आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। ठीक है, बेसिक सी चीज़ है, आपने मैथ्स में भी पढ़ी होगी कंस्ट्रेंट ऑप्टिमाइजेशन में। ठीक है, तो वही चीज़ आपको चैप्टर नंबर 2 में पता होनी चाहिए। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इनके ग्राफ पता होना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 का बस ये है। तो ये आपको स्क्रीन पे शो होगा। ठीक है, मैंने यहाँ पर अलग से टेक्स्ट बॉक्स ऐड कर दिया चैप्टर नंबर 2 के लिए कि आपको ये 3 टॉपिक्स को करना, इसलिए आपको चैप्टर नंबर 2 कन्वर्ट है। चैप्टर नंबर 3 बजट कंस्ट्रेंट में आपको ऑप्टिमल वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए विद द हेल्प ऑफ द यूटिलिटी फंक्शंस जो गिवन होते हैं। ठीक है, एमआरएस वाले तरीके से, और आप लैग्रांज भी इस्तेमाल कर सकते हो बट एमआरएस काफ़ी ईजी रहता है। ठीक है, एंड आपको बजट कंस्ट्रेंट जो है वो ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकता है, बजट लाइन आपको ड्रॉ करनी है तो वो चीज़ भी आपको आनी चाहिए। ठीक, तो आप किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं वो बैक एक्सरसाइज से रेफर कर सकते हो। चैप्टर नंबर 6 में आपको क्या करना है जो है चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी। तो चॉइस अंडर अनसर्टेनिटी में आपको जो है एक्सपेक्टेड वैल्यूज़ निकालनी आनी चाहिए, एक्सपेक्टेड आपका यूटिलिटी निकालनी आनी चाहिए। आपको रिस्क पता होना चाहिए कि जो इंडिविजुअल है वो रिस्क एवर्स है, रिस्क लविंग है या फिर रिस्क न्यूट्रल है। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हैं एंड यही आपके न्यूमेरिकल्स में पूछी जाती हैं। ठीक है,
एंड बात करूँ चैप्टर नंबर 4 की, चैप्टर नंबर 4 है डिमांड फंक्शंस। डिमांड फंक्शंस में आपको जो है वो थोड़ा बहुत लिंक चैप्टर नंबर 3 से है, तो ऑप्टिमल वैल्यूज़ तो निकालनी आनी ही चाहिए, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग डिमांडेड क्वांटिटीज़ होती हैं जो ऑप्टिमल बंडल्स इनको हम कहते हैं, वही आपका सेम चैप्टर नंबर 4 में चलता है। हिग्स एंड स्लट्स की इफेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वीडियो अपलोडेड है, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पे जाके चेक कर लो, बेनिफिशियल रहने वाली है आपके लिए वो प्लेलिस्ट। चैप्टर और आपका क्या है, चैप्टर नंबर 4 में इनकम इफेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, जिसमें आपको डायग्राम के बेस पे न्यूमेरिकल दिया जाएगा, उसके हेल्प से आपको खुद डायग्राम बनाना है एंड इनकम इफेक्ट को निकालना है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ठीक है। एंड आपका चैप्टर नंबर 8, 9, 10 शॉर्ट रन में और लॉन्ग रन में सिंगल इनपुट मॉडल और मल्टीपल इनपुट मॉडल्स को लिया गया है। सो उस सब चीज़ों में आपको क्या क्या कॉस्ट फंक्शन निकालना आपको आना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट आनी चाहिए, एवरेज कॉस्ट आनी चाहिए, एंड ऑप्टिमल बंडल्स निकालने आपको आने चाहिए, MRTS मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन ये आपको आना चाहिए, इलास्टिसिटीज़ का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। अगर उस पर मैंने जैसे कि बोला, अगर आपको चाहिए न्यूमेरिकल्स चाहिए हर एक चैप्टर के बेस पे, एक इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल हर एक कैटेगरी को कवर करते हुए, तो आप मुझे ज़रूर बताना, ठीक है। आपके लिए वो लेक्चर्स मैं ला रही होंगी, ठीक। वो है आपका चैप्टर नंबर 5 में से जो लेबर सप्लाई फंक्शन वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। तो उसमें आपको सेवर्स एंड बोरोवर्स केस पता होना चाहिए। एंडाउमेंट पॉइंट होता है, तो आपको एंडाउमेंट फंक्शन भी कैलकुलेट करना आना चाहिए, ठीक है। ऑप्टिमल बंडल्स कैलकुलेट करने आने चाहिए। बेटर ऑफ एंड वर्स ऑफ का सिचुएशन, जैसे अगर मान लो जो आप सेवर्स एंड बोरोवर्स केस करते हो, तो उसमें आपका जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है घटता है, तो उससे सेवर पे एंड बोरोवर पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रीवियस से और आफ्टर इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट और डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट, वो बेटर कंडीशन में है तो वो बेटर ऑफ होगा, अगर वो वर्स कंडीशन में है तो वो वर्स ऑफ हो जाएगा। सो उस तरीके के न्यूमेरिकल्स भी आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। सो आई होप कि ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ डू शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स। तो बात रही कि आपको बैक एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस कहाँ पर मिलेंगे, सो आप मेरे को पिंच कर सकते हो ऑन द गिवन कॉन्टैक्ट नंबर ऑन द स्क्रीन। सो वहाँ पे आपको पूरा नोट्स, पूरा पास्ट ईयर पेपर्स विद सॉल्यूशंस एंड आपका बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ पूरा एक पैकेज मिल जाएगा। सो डू let me know via contacting on the given number on the screen.